चलिए बढ़ते हैं आगे। दिल्ली एनसीआर से बड़ी खबर। दिल्ली एनसीआर में प्रचंड गर्मी की मार देखने को मिल रही है और गर्मी से दिल्ली एनसीआर के लोग परेशान हैं। गर्म हवाओं ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। 47 डिग्री के करीब तापमान पहुंच गया है। तो भीषण गर्मी इस वक्त लोगों को परेशान करी दिल्ली एनसीआर में। करीब 47 डिग्री के आसपास इस वक्त बाहर का टेम्परेचर। बढ़ती गर्मी से लोगों की परेशानियां भी बढ़ी हुई है, खासकर उन लोगों की जो लोग अपने जरूरी कामों से सड़क पर निकल रहे हैं, घरों से बाहर निकल रहे हैं। उन लोगों की परेशानियां सबसे ज्यादा बढ़ी हुई है। तो दिल्ली एनसीआर में प्रचंड गर्मी की मार देखने को मिल रही है और आने वाले कुछ दिनों तक इस गर्मी से दो चार होना पड़ेगा, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। गर्म हवाओं ने लोगों की परेशानियां बढ़ा रखी हैं और आने वाले कुछ दिन और इसी तरह से भीषण गर्मी का सामना करना पड़ेगा। नोएडा से बड़ी खबर। गर्मी से दिल्ली एनसीआर के लोग परेशान। गर्म हवाओं ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। तापमान 45 और 40 डिग्री के आसपास। गर्मी से बचने के लिए पानी का सहारा ले रहे लोग। तो नोएडा से बड़ी खबर। गर्मी से दिल्ली एनसीआर के लोग परेशान हैं। गर्म हवाओं ने लोगों की परेशानियां बढ़ा रखी। तापमान 45 से 40 डिग्री के आसपास है। नोएडा की बात करें तो तापमान 45-46 डिग्री लगातार बना हुआ है। नोएडा के लेबर चौक पर हम मौजूद हैं। मेरे पीछे आप देखेंगे नोएडा प्राधिकरण की तरफ से यहाँ एक प्याऊ लगाया गया है बढ़ती गर्मी को देखते हुए। और यहाँ पर क्योंकि काफी तादाद में लेबर के लोग सुबह को खड़े होते हैं और यहाँ से गुजरने वाले लोगों की भी काफी संख्या होती है, ऐसे में उन लोगों को गर्मी से बचाने के लिए इस प्याऊ का इंतजाम यहाँ पर किया गया है। और बनने से कितना फायदा हुआ है? बहुत फायदा हुआ सर। पहले क्या स्थिति थी? पहले स्थिति पानी ही नहीं था, पहली बात तो। अब तो इधर तो कोई मतलब पानी की बहुत सारी समस्या थी। इसे लगने से काफी मजदूर, जितने मजदूर लोग हैं सभी यहाँ पे पानी पी रहे हैं। मतलब ठंडा पानी मिल रहा है, ना कि ये कि मतलब नॉर्मल पानी है। गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो कैसे बचते हो गर्मी से? जी, जब से ये पानी लगा है तब से हमें बहुत जो है अच्छा लग रहा है, क्योंकि नोएडा प्राधिकरण का हम धन्यवाद भी करना चाहेंगे, क्योंकि हमें इस पानी की वजह से बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता था। ये मेरी साइड है, मैं इस रोड पे झाड़ू मारता हूँ और इस रोड पर हमें बहुत सी समस्या होती थी, लेकिन जब से पानी की जो है प्रॉब्लम सॉल्व हुई है तब से हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तरीके से अलग अलग जगहों पर कुछ सामाजिक संगठनों के साथ साथ नोएडा के सभी थानों में भी प्याऊ का इंतजाम किया गया है, ताकि थाने और चौकी में आने वाले फरियादियों को पानी की वजह से किसी तरीके की समस्या न हो। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम यादव के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा। और वाराणसी में भीषण गर्मी का आलम यह है कि पारा 46 डिग्री को पार कर गया है। वहीं तपिश से लोगों को राहत देने के लिए वाटर स्प्रे टैंकर को पूरे शहर में सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक घुमाया जा रहा है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता सुशांत मुखर्जी। वाराणसी में गर्मी कुछ इस कदर है कि इस तरीके से नगर निगम की जो गाड़ियां हैं वो सड़कों पर फुवारा देती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल इसके जरिए लोगों को कुछ हद तक राहत पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नगर निगम की ये गाड़ियां लगातार सड़कों पर पानी का फुहार फेंकती हुई दिखाई दे रही हैं, जो इस गर्मी में थोड़ी बहुत ठंडक देने का काम कर रही हैं। भाई साहब, आप लोगों की क्या ड्यूटी लगी है? कहां से कहां तक आप लोग ये पानी की फुहार जो है आप लोग दे रहे हैं? हर गाड़ियों का अलग अलग लगी है। हमारा रूट है कचहरी से लेके और बाबतपुर तक। हाँ। तो कब से कब तक की ड्यूटी रहती है आप लोग? सुबह 6 से है 2 बजे तक। हाँ। इसके जरिए थोड़ा बहुत राहत पहुंचा रहे हैं लोगों को? हाँ, राहत तो बता रहे हैं, जनता को राहत बता रहे हैं। जो चल रहे हैं रोड पे गर्मी से बहुत परेशान है, फुहारा पड़ने के बाद बहुत बता रहे हैं कि हमको राहत है। देखिए, सुबह के 6 बजे से लेकर के दोपहर के 2 बजे तक ये जो गाड़ियां हैं वो इसी तरीके से पानी का फुहार फेंकती हुई दिखाई दे रही है, जिसके जरिए लोगों को थोड़ी बहुत गर्मी से राहत मिले ये कोशिश की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज स्टेट वाराणसी। और भीषण गर्मी के बीच में ट्रांसफार्मर का खराब होना और बिजली गुल होना भी लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज स्टेट संवाददाता अभिषेक शर्मा। उत्तर भारत में इस समय जानलेवा गर्मी पड़ रही है। जानलेवा इसलिए कि 10 बजे तक पूरा समा तपने लगता है और सड़क पर निकलना तक दूभर है। सिर्फ जिनके पास 4 व्हीलर हैं, एसी में चल रहे हैं,
उनको तो दिक्कत नहीं, लेकिन जो बाइकों पर और इस तरीके से ई रिक्शा में सफर कर रहे हैं उनके लिए गर्मी बिल्कुल जानलेवा साबित हो रही है। मौसम विभाग की माने तो अभी इस महीने के अंत तक इससे निजात मिलती नजर नहीं आ रही है, लेकिन इस गर्मी में और ज्यादा आग लगाई है फूकते ट्रांसफार्मरों ने। मेरठ का गंगानगर, राधा गार्डन और मवाना रोड के ये इलाके ट्रांसफार्मर फूकने के कारण पिछले 48 घंटे से बिना पानी और बिना बिजली के हैं। पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड दावा कर रहे हैं कि हम जल्द से जल्द लाइट सही कर देंगे, लेकिन जहां ट्रांसफार्मर फूकता है वहां 2 दिन से कम में लाइट की आपूर्ति नहीं हो रही। लोग रात भर सड़कों पर काटकर गुजार रहे हैं और सबसे ज्यादा बिल पे करने वाला ये एरिया अंधेरे में डूबा हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन पाल के साथ अभिषेक शर्मा, मेरठ, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। और पिछले 2 दिनों से कानपुर पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा गर्म बताया जा रहा है। दिन का तापमान 47.5 और रात का तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। लगातार बढ़ती गर्मी से लोगों की परेशानियां भी बढ़ी हुई हैं। देखिए एक ग्राउंड से रिपोर्ट। में पारा लगातार चढ़ता जा रहा है और चढ़ता हुआ पारा लोगों की मुसीबतें बढ़ाने का काम कर रहा है। दरअसल कानपुर में लगातार तापमान 46 डिग्री 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे लोग जो घरों से बाहर निकलते हैं उन्हें खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आज हम आपको दिखाएंगे कानपुर के ग्रामीण क्षेत्र में किस तरीके से लोग गर्मी से बचाव कर रहे हैं। दोपहर के वक्त लोग अपने घरों को छोड़ करके ऐसी जगहों पर पहुंच रहे हैं जहां पर बड़े पेड़ हों। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक वट वृक्ष के नीचे गांव के तमाम लोग बैठे हुए हैं। दरअसल गर्मी बहुत ज्यादा है, ऐसे में वो खेत पर तो कोई काम कर नहीं सकते, इसके अलावा क्योंकि घरों में बिजली नहीं आती, इसी वजह से वो ठंडक पाने के लिए कहीं ना कहीं पेड़ों का सहारा ले रहे हैं। ग्रामीणों से बात करते हैं कि इस बार उन्हें अपेक्षाकृत कितनी गर्मी महसूस हो रही है और गर्मी से बचने के लिए वो क्या कर रहे हैं। भाई साहब ये बताइए कि पिछले सालों की अपेक्षा इस बार कितनी गर्मी है? बहुत ज्यादा गर्मी है सर, और गर्मी से परेशान है हम लोग, सब लोग, पूरे किसान भी और यहाँ के पूरे हर लोग, बेटा बुजुर्ग में यहाँ बैठते हैं हम लोग कम से कम पेड़ के नीचे, मंदिर के पास सब लोग मंदिर के पास बैठते हैं पेड़ के नीचे, तो गर्मी से कुछ राहत मिलती है। बिजली की क्या स्थिति है? बिजली आती ही नहीं, ना थोड़ी देर के लिए आती है, बस चली जाती है सर। गर्मी पड़ रही है और इन साल कनेक्शन भी बराबर काट रहे हैं। कल आए थे काट गए, बोले नहीं आएगी लाइट। बहुत दिक्कतें आ रही हैं, लोगों में अटैक पड़ रहे हैं गर्मी की वजह से बहुत ज्यादा। यहाँ पे 1-2 लोग मर भी गए गर्मी की वजह से। 46-47 डिग्री पारा बढ़ रहा है। हम लोग बहुत परेशान हैं, बहुत दिक्कतें झेलते हैं। इस वजह से यहाँ पेड़ के नीचे आ जाते हैं, सब लोग बैठते हैं, थोड़ी बहुत गर्मी से राहत भी मिलती है। लोग काम नहीं कर सकते। दरअसल गर्मी बहुत ज्यादा है, 46-47 डिग्री के मार्क को पारा पार कर जाता है दोपहर में, और सुबह होते ही तकरीबन 10 बजे के आसपास पारा 40 डिग्री पर पहुंच जाता है, जिसकी वजह से एक तरीके से सड़कों पर अघोषित कर्फ्यू देखने को मिलता है। तमाम लोग जिन्हें जरूरी काम होता है वही घरों से बाहर निकलते हैं, वरना लोगों ने अपने काम सुबह शाम को छोड़ रखे हैं और ऐसी जगह जहां पर लोग ठंडक महसूस कर सकें वहां पर इकट्ठा होते हैं। बेटा बुजुर्ग गांव में आप देख सकते हैं कि लोग पेड़ के नीचे बैठ करके अपनी गर्मी दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट समीर सिंह के साथ श्याम तिवारी, न्यूज स्टेट कानपुर। और यूपी में प्रचंड गर्मी का कहर जारी है। गोरखपुर में लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। भीषण गर्मी ने दिन में भी सड़कों को सुनसान बना दिया। देखिए हमारे संवाददाता के साथ में यह खास रिपोर्ट। गोरखपुर में भीषण गर्मी से लोगों का हाल बेहाल हो चुका है। जहां पारा एक तरफ 45 डिग्री पार कर चुका है, वहीं सड़कों पर अब सन्नाटा छा गया है। लोग गर्मी से बचने के लिए अब सत्तू और गन्ने का रस का सहारा ले रहे हैं। और वहीं मौसम विभाग की माने तो लगातार अभी 5 दिन तक तापमान में कोई कमी नहीं दिख रही है। वीडियो जर्नलिस्ट समरसा के साथ विनय सिंह, न्यूज स्टेट, गोरखपुर। ताजनगरी आगरा में तापमान 47 डिग्री के आसपास पहुंच गया है। आसमान से बरस रही आग ने लोगों को घरों में कैद रहने पर मजबूर कर दिया। ऐसे में वन्य जीवों के लिए क्या कुछ प्रबंध किए गए हैं, देखिए हमारे संवाददाता की यह रिपोर्ट। ताजनगरी आगरा में गर्मी 7वें आसमान पर है। लगातार पारा 46-47 डिग्री बना हुआ है। ऐसे में अगर शहर वासियों की बात की जाए तो वो तो किसी न किसी तरीके से अपने आप को इस गर्मी से बचा पा रहे हैं। शीतल पेय पदार्थ पी रहे हैं, इसके अलावा डॉक्टर की सलाह से घर में रह रहे हैं। लेकिन अगर घर के हालात की बात की जाए तो रात में एसी कूलर भी काम नहीं कर रहे हैं। रात में भी तापमान बढ़ा हुआ रहता है। लेकिन ऐसे में सबसे ज्यादा परेशानी वन्य जीवों को होती है कि वो कैसे अपने आप को गर्मी से बचाएं। तो मैं इस समय आपको बता देता हूं कि मैं इस समय हाथी संरक्षण केंद्र चुरमुरा में आया हूं और यहाँ पर आपको तस्वीर दिखाता हूं कि किस तरीके से इन हाथियों को
तरोताजा रखा जा रहा है इस भीषण गर्मी में। पारा 47-48 डिग्री टेम्परेचर है और ऐसे में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक सबसे बड़ा ये चुरमुरा हाथी संरक्षण केंद्र है और यहाँ पर तमाम हाथी हैं जिनको इस समय तरावट के लिए उनको नहलाया जा रहा है। इसके अलावा तमाम ऐसे यहाँ पर स्विमिंग पूल बने हुए हैं जहाँ पर हाथी अटखेलियां करते नजर आ जाएंगे, वहाँ पर आपको डुबकी लगाते नजर आ जाएंगे। में आप जानते हैं बहुत ही भीषण गर्मी पड़ रही है, 47-48 टेम्परेचर जा रहा है, जो कि जानवरों के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इनको बचाने के लिए इस समय हमने काफ़ी अरेंजमेंट्स करे हैं, जिनमें सबसे पहला ये है कि आप देख सकते हैं हाथी को लगातार हम लोग नहलाते रहते हैं। दिन में 1 से 2 बार नहला दिया जाता है इनको पानी से। उसके अलावा स्प्रिंकलर्स चालू हैं पानी के, जो लगातार पानी की बरसात करते रहते हैं। आम लोगों को तो गर्मी लगती है, जाहिर सी बात है, वन्य जीवों को भी लगती है। तमाम हाथी है, भालू है, ऐसे लोग हैं जो यहाँ आगरा में तमाम बड़े सेंटर्स हैं जहाँ पर इनको तरोताजा रखा जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज उत्तर प्रदेश। संगम नगरी में प्रचंड गर्मी से धधक रही है तपती रेत और वनों की कटाई। वायुमंडल में जमा धूल के कणों और ग्लोबल वार्मिंग के संयुक्त प्रभाव से प्रयागराज में गर्मी घातक रूप ले चुकी है। पारा लगातार बढ़ता जा रहा है, देखिए रिपोर्ट। तीन तरफ से गंगा के रेतीले मैदान से घिरे संगम नगरी प्रयागराज में तापमान लगातार 47 डिग्री के आसपास बना हुआ और बीते 24 घंटों की बात करें तो यहां अधिकतम तापमान 47 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। सबसे बड़ी बात यह कि यह सिलसिला लगातार 4 दिनों से जारी है और भीषण गर्मी संगम नगरी प्रयागराज में पड़ रही है। हालत यह है कि दिन के समय आप सड़कों पर देखें तो कम लोग दिखाई देते हैं और किस तरह से अपने शरीर को खुद को कवर करके वो घरों से निकलते हैं और उसके बाद भी तमाम ऐसी खबरें आती हैं कि गर्मी की लू की हीट स्ट्रोक की चपेट में आने से लोग बीमार हो गए, अस्पताल पहुंच गए। अगर तमाम अखबारों की माने तो अब तक 2 दर्जन से ज्यादा लोग गर्मी की चपेट में आकर उनकी मौत हो चुकी है। कई लोगों को जो हीट स्ट्रोक हुआ है और तमाम ऐसे लोग हैं जिनको ब्रेन हेमरेज जैसी सिचुएशन का सामना करना पड़ा है। क्योंकि जिस तरह से लोग कई बार एसी से निकलकर सीधे धूप में आ जाते हैं, तो ऐसे में लोगों को जो एक तरह से ब्रेन हेमरेज जैसी दूसरी जो दिक्कतें हैं उसकी संभावना बनी रहती है। काम से नगर निगम के ऑफिस जा रहा हूँ, लेकिन मैं कैसे बताऊं कि अभी मतलब हालत ये है कि बिल्कुल बुरी तरीके से इतने लू के थपेड़े पड़ रहे हैं, चलना दुश्वार है। बस चौराहे पे ये हालत था कि अब चक्कर आया कि तब चक्कर आया। पेड़ की छांव में आकर के खड़े होकर के थोड़ा सा आराम कर रहा हूँ कि अब कुछ राहत मिले तो आगे चलूं। कि मार्केटिंग जॉब ही है, मार्केट में ही काम करना है, तो बस अभी बच्चे को ड्रॉप करने जा रही हूँ तो पूरी तरीके से कवर किया हुआ है। बच्चे को भी वाटर बॉटल ले रखा है और बस जल्दी से ये गर्मी बीते एसी का वेट कर रहे हैं। वहीं गाजियाबाद में भी आसमान से आग बरस रही है तो वहीं लू के थपेड़ों से जनता बेहाल है। पारा 44 डिग्री के पार पहुंच चुका है। ऐसा माना जा रहा है कि आसमान से ये आग अभी कुछ और दिन बरसेगी, लोगों को परेशान करेगी। देखिए गर्मी पर हमारे संवाददाता की गाजियाबाद से ये खास रिपोर्ट। आसमान से मानो आग बरस रही है और लू के थपेड़ों ने जनता को बेहाल किया हुआ है। पारा 44 डिग्री को पार कर चुका है। इस वक्त हम गाजियाबाद में मौजूद हैं और गर्मी से लोग परेशान हैं। तस्वीरें आप देखेंगे तो इस वक्त हम गाजियाबाद के पुराने बस अड्डे गोल चक्कर पर मौजूद हैं और जो लोग सड़क पर निकल रहे हैं वो अपने आप को पूरी तरह से कपड़ों से ढक कर निकल रहे हैं, क्योंकि इस वक्त जो गर्मी पड़ रही है, जो धूप ऊपर से पड़ रही है, वो झुलसा देने वाली है। आप देखेंगे यहाँ पर तस्वीरें, जो युवती वहां पर आ रही हैं वो भी अपने आप को पूरी तरह से कवर किए हुए हैं। जो लोग निकल रहे हैं वो अपने सर को कवर करके गमछा ओढ़कर बाहर निकल रहे हैं। स्कूटी पर जो महिलाएं जा रही हैं वो अपने आप को पूरी तरह से कवर कर रहे हैं और जो नौजवान आ रहे हैं, आप देखिए सर पर धूप ना लगे इसीलिए अपने रुमाल को सर पे लगाए हुए हैं ताकि जो भीषण गर्मी है इससे बचा जा सके। कितनी गर्मी पड़ रही है? कितनी गर्मी पड़ रही है मैडम? बहुत गर्मी है भैया, बहुत ज्यादा गर्मी है। बहुत गर्मी। रिकॉर्ड टूट रहा है इस बार, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है। यहाँ पर ये महिलाएं जा रही है, इनसे भी बात कर लेते हैं। कितनी गर्मी पड़ रही है इस बार? बहुत ज्यादा, 46 टेम्परेचर हो रहा है सर।
पार हो गया है। पार हो। तो घर से निकलने का मन करता है इस गर्मी में? बिल्कुल भी नहीं, वो तो मजबूरी थी, दवाई लेने आना था तो चले गए। दवाई लेना आना पड़ा इसलिए जाना पड़ा। हाँ, नहीं तो बिल्कुल भी मन नहीं है कि घर से बाहर भी निकले। खबर पारा लगातार बढ़ता जा रहा है और मौसम विभाग का ये कहना है कि आने वाले कुछ दिनों तक इसी तरह का मौसम रहने वाला है, यानी कि गर्मी से लोगों को अभी निजात मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है और इसी तरह से गर्मी का सामना लोगों को अभी करते रहना पड़ेगा। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज स्टेट, गाजियाबाद। गर्मी से हाल बेहाल